कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कामों के बीच मुकाबला। खूनी पंजे को जनता सिखाएगी सबक। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर लगाया आरोप, कहा धामी सरकार ने चुनाव में आचार संहिता का किया है उल्लंघन। बैकडेट पर की गई तबादले और राजनीतिक नियुक्तियां। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वर्चुअल संवाद में कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए लाए न परिवर्तन। भाजपा हर विधानसभा में नियुक्ति करेगी आईटी एक्सपर्ट। वर्चुअल रैलियों में तेजी लाने के लिए बनाई गई रणनीति। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख जिला प्रशासन ने उठाया कदम। हरिद्वार धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषणों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्र जांच की मांग पर सर्वोच्च अदालत करेगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। खबर देहरादून से है। बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना का साया। 16 जनवरी तक शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी पढ़ाई। सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने किए आदेश जारी। बच्चों को संक्रमण से दूर रखने की कोशिश। बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना का साया। 16 जनवरी तक शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी पढ़ाई। देहरादून से बड़ी खबर है। बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना का साया, जिसको देखते हुए शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थान को 16 जनवरी तक बंद रखने की बात कही है। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई को जारी रखने की बात है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दिए आदेश। बच्चों को संक्रमण से दूर रखने की कोशिश। बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना का साया, जिसको देखते हुए 16 जनवरी तक शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। साथ में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना का साया। हरिद्वार से बड़ी खबर। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े। गाड़ी पार्क करने के विवाद बढ़ा है। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनबाद का मामला। गाड़ी पार्क करने को लेकर इस तरह के विवाद हुए हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद का मामला है। मामूली कहासुनी को लेकर हुई फायरिंग। एक दूसरे के पर पथराव भी किया गया है। आपको बता दें, दोनों पक्षों से 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। ग्राम रोशनाबाद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े। गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद का मामला है। मामूली कहासुनी को लेकर फायरिंग की गई है। एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस बल पहुंची है और इसकी जांच की जा रही है। वहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी। मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से पीएससी भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। आपके संज्ञान में आया है क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसिडेंट इतना कुछ नहीं है। 2-4 व्यक्तियों के बीच में एक आपस में हल्का सा कोई आपस में बहस हुई है और लड़ाई हुई है। और बाकी उसके बाद जो लोग उसमें घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है।
एंड बाकी सब चीज़ें पीसफुल है और पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पे। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बैकडोर से अवैध भर्ती की है, साथ ही भाजपा सरकार अवैध खनन प्रेमी सरकार है। वहीं इस पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे लोग आरोप लगाए जिन्होंने अपने समय भी अच्छे काम नहीं किए हैं। हमारी सरकार द्वारा की गई कोई भी गलत तरीके से भर्ती नहीं की गई है। जो भी भर्ती हुई है असंवैधानिक, क्षमा कीजिएगा, संवैधानिक तरीके से हुई है। वहीं उन्होंने हरीश रावत पर हमला करते हुए कहा कि जिनके लिए लकड़ी, लीसा, बालू, चोर हरीश रावत तेरे चारों ओर, तो वो लोग सवाल उठाए तो क्या है। पहले कहा ना कि देखिए, कोई ऐसे लोग आरोप लगाएं जिन्होंने अपने समय में अच्छे काम किए हों। एक भी मामला बताइए कि कहीं पर कोई ऐसी बात आई हो कि कहीं पर अवैध खनन हुआ हो, अवैध गड़बड़ी हुई हो, अवैध कोई नियुक्ति हुई हो। अगर जहां भी हुई है, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने 2-2, 3-3 बार बीसी करके पत्र लिख के, पुलिस के महानिदेशक ने पत्र लिख के, और सारे पुलिस कप्तानों को हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी अगर आप लोगों के बीच में से भी कोई बात आती है तो आप तत्काल बताएं। और वो लोग जिनके आसपास नारे लगते थे 1980 के आसपास, लकड़ी, लीसा, बालू, चोर, हरीश रावत। उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस परिवार काफी समय से आंदोलनरत थे। मांग को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री ने पुलिस परिवारों को 2 लाख रुपए का एक मुश्त देने की घोषणा के साथ शासनादेश भी जारी कर दिया था, जिसके बाद पुलिस परिवार ने उस आदेश को मानने से इनकार करते हुए 2 लाख रुपए वापस करने तक की धमकी दी है। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4600 ग्रेड पे के हिसाब से जितना उनका पैसा बन रहा था, उनके हिसाब से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। देखिए, मैं पुलिस के लोगों की जो उनकी मांग है या उनकी जो जरूरत है उसको बहुत भली भांति जानता हूँ। बहुत आकलन हमने किया है, बहुत हमने उस पर विचार भी किया है, और हमने पूरे 4 सालों का जो उनके ग्रेड पे मिलने के बाद जितना वेतन उनको मिल सकता था, उससे ज़्यादा एक मुश्त देने का हमने निर्णय लिया, क्योंकि ये अन्य विभागों से भी संबंधित था। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई बात होती तो हम लोग देखेंगे, निकट भविष्य में उस पर विचार करेंगे, और हमारी पूरी सहानुभूति उन पुलिस के अधिकारियों के साथ है। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फबारी के मौसम का असर दिखने लगा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक सारे पहाड़ बर्फ में गुम हैं। अच्छी बर्फबारी की वजह से पर्यटक के आने की भी उम्मीद बढ़ी है। यमुनोत्री धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने धारचूला के कालिका कुमटी गांव के सिद्ध मंदिर के पास भारी बर्फबारी में फंसे 8 लोगों का रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ टीम को एसडीएम धारचूला द्वारा अवगत कराया गया है कि धारचूला कालिका कुमटी गांव सिद्ध मंदिर के पास अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण कुछ लोग फंसे हैं। उनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम पोस्ट अस्कोट से उपनिरीक्षक मनोहर कन्याल के नेतृत्व में तत्काल रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा फंसे हुए लोगों को भूख प्यास से कुछ राहत देने के उद्देश्य से सर्वप्रथम बिस्किट वितरित किए गए व उसके उपरांत अत्यंत विषम परिस्थितियों में भारी बर्फबारी के बीच सभी लोगों को नाला लेक से सकुशल खुंटी गांव तक लाया गया। चूंकि सभी लोग बलवाकोट धारचूला के रहने वाले थे, अतः सभी को बस में सुरक्षित बिठाकर बलवकोट भेज दिया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां इन दिनों हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर सीधे निचले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। यहां बर्फबारी के बाद बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, जहां सर्दी और ठिठुरन ने यहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।
वहीं उत्तरकाशी के जिले के नगर पालिका बरकोट में स्थानीय जनता और बेजुबान जानवर भी अलाव का सहारा लेकर ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ियों के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन आ गया है। ओमिक्रॉन के खतरे से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए पुलिस ने भी पूरे बंदोबस्त कर दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से टीकाकरण करने वाले और एनटीपीसीआर रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में प्रवेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में फोर्स बढ़ा दी है। साथ ही चुनाव के मद्देनजर भी राजनीतिक पार्टियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी तरह की रैली या गैदरिंग न हो। इसके साथ ही मास्क के उपयोग पर भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। एसएसपी काशीपुर ने बताया कि कोविड गाइडलाइन का अनुपालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कोविड संक्रमण को देखते हुए जो कोविड-19 की अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अनुसार बॉर्डर एरिया पे जो चेकिंग हो रही है उसमें लगातार डबल डोज जिन लोगों ने लगाई है उनके एंट्री, या फिर जिन्होंने आरटीपीसीआर अभी रिसेंटली जो आरटीपीसीआर करा के जो नेगेटिव हैं वो लोग एंटर करेंगे, और फिर दूसरे जो मास्क धारण किए हुए हैं और उनकी वहाँ पर चेकिंग होगी कि वो कहीं पॉजिटिव तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इंश्योर कराई जा रही हैं और वहाँ पर उनका डेटा भी रखा जा रहा है। साथ ही साथ उसमें मास्क को इंश्योर किया जा रहा है कि मास्क पहना हो। इसके लिए हम मार्केट और अन्य जगहों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें चालान की भी कार्रवाई हो रही है। लोगों को जागरूक भी साथ साथ किया जा रहा है। प्रदेश के युवा नेतृत्व पर बेरोजगार युवाओं को भरोसा था कि भाजपा सरकार ने 24,000 नौकरियां देने का जो वादा किया था वो चुनाव से पहले पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इससे आधी भी नौकरियां की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं आचार संहिता ने प्रदेश में 12,000 नौकरियों का इंतजार बढ़ा दिया है। बेरोजगारी पर भाजपा सरकार को घेरने वाले विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार रोजगार देने के झूठे वादे करती है, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार के आस लगाए बेरोजगार युवाओं के हाथ सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। रोजगार की आस लगाने वाले बेरोजगार युवाओं की भर्ती पर आचार संहिता की वजह से अटक गई है। आचार संहिता से 12,000 नौकरियों का इंतजार बढ़ गया है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले 24,000 भर्तियां देने का वादा किया था, जिनमें से अब तक कुल आधी नौकरियों पर भर्ती प्रक्रिया ही शुरू हो पाई है। सरकारी भर्ती एजेंसियों के मुताबिक अब तक प्रदेश में 11,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई है, जिनमें से 57 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं अन्य शेष पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा तमाम बेरोजगार युवा साथियों की ओर से कि आप हमारी इस जायज़ मांग जो है आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है, इसको आप हमारे प्रदेश स्तर पर जो है पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हमारा जो विषय है मुख्य आज पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 7 वर्षों से पुलिस की विज्ञप्ति नहीं निकली थी, जिससे जो है प्रदेश का युवा बहुत ही हताश है। और जब विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उसमें क्राइटेरिया जो है 18 से 22 साल और 1 साल इसमें कोरोना काल का इंक्लूड किया जाता है, 23 वर्ष है। तो जो लास्ट भर्ती उत्तराखंड में आई थी वो आई थी 2014 में। तो जो अभ्यर्थी 2014 में 28 वर्ष का नहीं था, मतलब आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी नहीं थी उसकी उपलब्ध नहीं, तो आज वो जो है 23 वर्ष पार कर चुका है युवा, है ना। तो इस विषय को लेकर हमारा आंदोलन है आज कि हमारी उम्र सीमा जो है बढ़ाई जाए। वहीं इस मामले में कांग्रेस लगातार भाजपा पर वार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव से पहले घोषणाओं का पिटारा खोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया है। जबकि पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है।
18,000 कहाँ है? ये तो खाली झूठ है, सफेद झूठ है। अभी भी मेरा चुनौती जो 3200 लोगों के नाम पते देने का चुनौती है, बल्कि यह 3399 की चुनौती है मेरी कि नाम पते सही जो है उसको दे दो, वो स्कैन करती है। हाँ, सिर्फ जो प्रोसेस है नियुक्तियों की, वो जो है भाजपा के कार्यकाल में इनिशिएट हुई होगी। ये जो हमारे कार्यकाल में इनिशिएट हुई है तो उसको अपने खाते में डालने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो अतिथि शिक्षक आदि की नियुक्ति को भी अपने खाते में डाल करके 11,000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है, वो चुनाव तक बाधित हुई है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन उसको वो समाप्त नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर वो नियुक्तियां होंगी। सिर्फ 1.5 महीने का सवाल है, 1.5 महीने तक हम लोग चुनाव में, उसके बाद सरकार आ रही है और निश्चित तौर पर मात्र 24,000 नियुक्तियां नहीं बल्कि और भी रोजगार के अवसर खोले जाएंगे और हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। बहरहाल विपक्ष का सरकार पर हमला करना लाजमी है, लेकिन अपना वादा पूरा न करने पर सरकार इन युवाओं को मायूस कर दिया है, जिन्हें चुनाव के बाद अगली सरकार का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक इनकी आयु मानकों के मुताबिक बढ़ जाएगी और ये रोजगार से वंचित रहेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, शिक्षकों के मनमाने तबादलों पर लगी है रोक। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिए रोक के आदेश। बीमारी, दिव्यांगता, दंपति नीति के आधार पर हुए तबादले, विधवा विधुर जैसे आधारों पर हुए हैं तबादले। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर उठाए थे सवाल। हरीश रावत ने तबादले और प्रमोशन पर उठाए थे सवाल। शिक्षकों के मनमाने तबादलों पर लगी रोक। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिए रोक के आदेश। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, शिक्षकों के मनमाने तबादलों पर रोक लगी है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने रोक के आदेश दिए हैं। बीमारी, दिव्यांगता, दंपति नीति के आधार पर तबादले हुए थे। इसके साथ ही विधवा विधुर जैसे आधारों पर तबादला किया गया था, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता में सवाल उठाए थे। हरीश रावत ने तबादले और प्रमोशन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद शिक्षकों के मनमाने तबादलों पर रोक लगी है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिए रोक के आदेश। शिक्षकों के मनमाने तबादलों पर रोक लगी है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिए हैं रोक के आदेश। बीमारी, दिव्यांगता, दंपति नीति के आधार पर हुए थे तबादले। इसके साथ ही विधवा और विधुर जैसे आधारों पर तबादले किए गए थे, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता में सवाल उठाए थे। शिक्षकों के मनमाने तबादलों पर रोक लगी है। इस रोक को सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत शिक्षकों के मनमाने तबादलों पर रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें, बीमारी, दिव्यांगता, दंपति नीति के आधार पर तबादले किए गए थे। इसके साथ ही विधवा विधुर जैसे आधारों पर भी तबादले किए गए थे। बैकडेट में तबादले और नियुक्ति को लेकर डोईवाला के नवनियुक्त कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने पत्रकारों से मुलाकात की है और बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर क्षेत्र में सभी लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और वहीं विधानसभा चुनाव के लिए लगी आदर्श आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दल कर इसके लिए भी कार्यवाही करेंगे। क्षेत्र में बढ़ते नशे और अवैध खनन के खिलाफ भी उनके स्तर से व्यापक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे सामने से दो ही चैलेंज है। एक जो ये कोविड का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, इसमें सामान्य लोगों से बस ये अपील है कि मास्क का प्रयोग करें हर समय। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी परिस्थिति में मास्क जरूर पहनें।
और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपरिचित लोगों से थोड़ा दूर रहें और जो भी गैदरिंग्स वगैरह होती हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इससे सभी का बचाव रहेगा और इसका जो संक्रामक रूप है वो कम होगा। जो भी चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका सभी लोग पालन करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, महिला कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व से मांग की है। अनुपमा रावत समेत 14 के लिए मांगा टिकट। लड़की हूं लड़ सकती हूं फॉर्मूले पर मांगा टिकट। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के फॉर्मूले पर टिकट मांगा गया। महिला कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व से की है मांग। अनुपमा रावत समेत 14 के लिए मांगा टिकट। लड़की हूं लड़ सकती हूं फॉर्मूले पर मांगा टिकट। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के फॉर्मूले पर मांगा टिकट। महिला कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व से टिकट की मांग की है। इसके साथ ही अनुपमा रावत समेत 14 लोगों के लिए टिकट की मांग की गई है। और जो महासचिव प्रियंका गांधी का एजेंडा था, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस फॉर्मूले पर टिकट की मांग की है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मांग की गई है। महिला कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व से टिकट की मांग की है। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोली धार के पास लगातार पत्थर गिरने से जान माल का भय बना हुआ है। पिछले दिनों से हो रही बारिश से एक के बाद एक फिर गलोली धार से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला बना हुआ है, जिससे भी कभी भी जान माल का खतरा हो सकता है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर मलबा साफ किया जा रहा है। बावजूद इसके भी लगातार बड़े बड़े बोल्डर और मलबा पहाड़ी से गिर रहा है। बताते चले कि गलोगी में धार में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ को काटा गया था, जिसके बाद अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। और यह मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। यहाँ देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी यह एकमात्र मार्ग है। जैसा कि आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं, गलोगी में मलबा गिरने से जो सड़क है वो जाम हो जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और स्थानीय लोगों के लिए ये एकमात्र मार्ग है जहां से लोग अपने सामान को खरीदने के लिए शहर जाते हैं या जो पर्यटक है वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। गलोगी धार पर पत्थर गिरने से जान माल का भय बना हुआ है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। सितारगंज पुलिस द्वारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना वैक्सीन की डोज लगे होने के बाद की उत्तराखंड में प्रवेश करने दिया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पीलीभीत अमरिया से सितारगंज जाने वाले वाहनों को सरकरा चेक पोस्ट पर चेक किया जा रहा है और कोविड गाइडलाइन के नए नियमों के तहत उनकी जांच पड़ताल करके ही पुलिस उन्हें सितारगंज की सीमा में प्रवेश की अनुमति दे रही है। सरकार की नई जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार बॉर्डरों से जो भी अंतर्राज्यीय वाहन हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं उनकी लगातार सघन चेकिंग की जा रही है
और जिसके द्वारा कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या वैक्सीनेशन नहीं किया गया है उसको वापस किया जा रहा है, और अन्य जिसके द्वारा वैक्सीनेशन किया गया है और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है उसको प्रवेश किया जा रहा है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मिलते हैं माह यूपी में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से इतनी रोड खराब है, यहाँ पे वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही